बोलो विष्णु भगवान की जय। ब्राह्मणों को अपने समक्ष बुलाइए। दत्त्वा च दक्षिणाम विप्रणेव वदत्वयम्, यानी ब्राह्मण को दक्षिणा दे, उन्हें भोजन करवाएं और स्वयं अष्टाक्षर मंत्र तथा 12 मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। विष्णु एवं शिव का नाम स्मरण करें। औरों से भी सुने। कानों में पड़ा हुआ हरि का नाम पाप जितने भी हैं सबको नष्ट कर देगा, सारे पाप हर लेगा। मृत्युगामी के पास भाई बंधु रिश्तेदार सगे संबंधी जो लोग जाते हैं, उनको जाने के बाद क्या करना चाहिए? जोर जोर से चिल्लाना, रोना नहीं चाहिए। परमात्मा नारायण कहते हैं केवल केवल जो भी वहां पहुंचता है उन्हें मेरे पवित्र नाम को बार बार स्मरण करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का ध्यान करवाना चाहिए। भगवान ने जो अवतार लिए हैं, मत्सर्म कूर्म बारह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये भगवान ने जो अवतार लिए हैं, जो स्वरूप हैं, कहते हैं दुखी व्यक्ति को भगवान का नाम बताओ, नाम सुनाओ, अवतार बताओ, क्या रूप है वो बताओ। ये तानी 10 नामानी अस्तप्यादिना बुधई समीपे रोगिणो वब्रो, यानी भगवान के 10 नाम भाई बंधु जन अंतिम समय वाले को बार बार सुनाएं, वही सच्चे भाई बंधु कहे जाएंगे। श्री कृष्ण नाम जिसकी वाणी पर है उसके जीवन में ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप भी शीघ्र ही जल करके भस्म हो जाएगा। जो भगवान श्री कृष्ण का नाम अंतिम समय में लेगा या सुनेगा तो ब्रह्म हत्या तक के पाप, करोड़ों पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। म्यामणो हरि नामो, यानी मृत्यु को प्राप्त होते समय नारायण नारायण नाम लेने वाले अजामिल जैसे महापापी का भगवान ने उद्धार कर दिया। कौन नहीं जानता है कि अजामिल कितना बड़ा पापी अत्याचारी था? है? भगवान ने उसका भी अंत समय में उद्धार कर दिया था, कल्याण कर दिया था। जो श्रद्धा से भगवान का नाम ग्रहण करे उनके भी भगवान उनका भी उद्धार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पापी भी तर गया, और जब कोई श्रद्धा और भक्ति प्रेम से नाम लेगा तो वह निसंदेह तर जाएगा। पापी यदि भूल से भी हरि का नाम ले ले तो उसके भी पाप कट जाएंगे। जैसे कोई अग्नि को भूल करके भी स्पर्श करता है तो भी अग्नि उसे जला देती है। कहने का मतलब अग्नि का जो स्वभाव है वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। आपकी दोस्ती अग्नि से हो जाए और आप हाथ मिलाइए कि अग्नि देवता आइए हम लोग हाथ मिलाते हैं, तो अग्नि क्या करेगी? आपको जला देगी, आपके हाथ को जला देगी। हाँ, तो जिसका जो स्वभाव है वह स्वभाव का त्याग नहीं करता। वैसे ही जो भगवान के नाम में शक्ति है, अनेकों अनेकों पाप हो गए हैं और आप भगवान का नाम सुमिरन कर रहे हैं तो करोड़ों करोड़ों भले ही पाप हो, लेकिन भगवान नाम श्रवण करने से, सुनने से, बोलने से समस्त पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। भगवान ने कहा गरुण, पाप में और पातकी में इतनी शक्ति नहीं जो मेरे नाम के आगे रुक सके, ठहर सके। कहते हैं कि पाप करते जाएं, भगवान नाम कहां तक पाप करोगे? एक बार भी भगवान के नाम लेने से तुम्हारे अनेकों अनेकों पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कौन से पाप? जानबूझ करके करोगे तो नहीं, अनजाने में जो हुए हैं वही पाप कटेंगे। तुम रात दिन जानबूझ करके करोगे, भाई पंडित जी बता रहे हैं करोड़ों पाप कट जाएंगे, नहीं। हाँ, ऐसा नहीं होना है। जो अनजाने में हुए हैं वो पाप कटेंगे। यम ने अपने दूतों से कहा है, बताया है कि मेरे पास नास्तिक को लाना, पापी को लाना, ऐसे पुरुष को मत लाना जिसने हरि का नाम स्मरण कभी भी जीवन में ना किया हो।
क्या कहता है? कौन सा नाम जप करने वाले को मत लाना? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधर अच्युत शंख चक्र पाणे भव शरणामिति रेंति ये भैया त्याज करो। कहते हैं ऐसा नाम जो लेने वाला है, यम कहते हैं, धर्म भगवान कहते हैं कि जो भगवान को अच्युत कहे, केशव कहे, राम कहे, नारायण कहे, कृष्ण कहे, दामोदर कहे, वासुदेव कहे, श्रीधर कहे, श्रीहरि, श्रीधर, माधव, गोपी, वल्लभ, सीतापति। यम कहता है जो पुरुष इनका स्मरण करता है, जैसे कि हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, इस प्रकार जो भक्त भगवान को पुकारता है, भगवान का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, तो धर्म भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को तुम कभी भी हे दूतों, हे किंकरों, मेरे पास लेकर के मत आना। क्यों लेकर के मत आना? दूत मेरे यहाँ तो भगवत चरणारविंद, यानी जो भगवान से विमुख हो गए हो, जो भगवान के अमृत रूपी नामों का पीवन यानी नहीं पीते हो, संसार में जो व्यक्ति असक्त हो गया हो, जो तृष्णा वाला हो, जो भगवान नाम ना लेने वाला पापी पुरुष हो, उनको तुम उनके घर से उठा करके मेरे धाम को लाया करो। जिनकी जीवा भगवान नाम उच्चारण ना करे, जिनके चित्त में कभी भी नाम और स्मरण ना उठे, जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरण कमलों में ना झुके, ऐसे पापी को यमलोक में उनके घर से उठा करके लाना। तस्मात् सत्कीर्तनम विष्णु जगत मंगलवासमम, यानी यम के ऐसे वचन सुन करके श्री भगवान बोले, गरुण ब्रह्मत्या बड़े बड़े पाप को भी ध्वंस करने में केवल मेरे नाम का कीर्तन अगर व्यक्ति कर ले, यही एक प्रायश्चित रूपी है, यानी मेरा नाम का कीर्तन करे प्रायश्चित है। हे पक्षीराज, हरि विमुख के लिए और सब प्रायश्चित उद्धार नहीं है, यानी जो ईश्वर से दूर होगा, ईश्वर को नहीं मानेगा, ईश्वर को नहीं भजेगा, तो भगवान कहते मैं उसका उद्धार नहीं करूंगा। जैसे मदिरा से भरे हुए कलश को, घड़े को कोई एक दिन गंगा के पास ले गया और गंगा को आवाज लगाई, गंगा माँ, गंगा माँ। गंगा बोली, क्या है पुत्र? तो वह बोलता है, माँ इस मदिरा के कलश को तू पवित्र कर दे, मदिरा के कलश को तू पवित्र कर दे, इस मदिरा को पवित्र कर दे। फिर वहां से आवाज आई, बेटा क्या ये मदिरा ने या इस मदिरा के कलश ने मेरे नाम का स्मरण किया है क्या? इसने मुझे भजा है क्या? जो मुझे भजता, जो मुझे जानता, मैं तो उसको पवित्र करती हूँ। ऐसे ही जो भगवान नाम लेगा, जो सात्विक जीवन जिएगा, जो हरे कृष्ण हरे राम गाएगा, तो राम उसके साथ खड़ा होगा, कृष्ण उसके साथ खड़ा होगा। नाम उच्चारण करने वाले पुरुषों के सब पाप कटेंगे। वह स्वप्न में भी नरक यम और यमदूतों को कहते नहीं देखेंगे। जिसने अंत समय ब्राह्मण को गोदान दिया होगा, जाते जाते क्या करते हैं लोग, हैं कि पंडित जी को बुला लाओ भैया, तुरंत एक गौदान करवा दें। हैं ब्राह्मण के पानी से जो कृष्ण नाम सुन लिया होगा, हैं वह भी कभी भी, वह कहते हैं कि भगवत प्रेमी आत्मा कभी भी मांस रूपी अस्थि रक्त से बहने वाली उस बैतरणी में कभी भी नहीं जाएगा। कर्म भोग रूपी शरीर वह दोबारा प्राप्त नहीं करेगा। अतः अस्मिन् महाविष्णु नाम पापोधना समम, यानी पापों को नाश करने के लिए विष्णु नाम का स्मरण करना ही हर मानव का जो है धर्म है, कर्म है, और यही से मुक्ति होगी। श्री विष्णु सहस्त्र नाम गीता जी का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। कहते हैं एक दुखी व्यक्ति या मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति
एकादशी की कथा, एकादशी का पाठ, गीता जी का पाठ, गंगा जी का ध्यान, तुलसी दल का कहते हैं कि पान, श्री विष्णु भगवान का नाम और नारायण के स्नान कराए हुए जो जल हैं घर में, नारायण के चरणामृत इत्यादि ये जाने वाले को मुक्ति देते हैं। इस प्रकार नाम का महात्म कह करके कहते हैं कि दान आदि का महात्म भी भगवान ने बताया है। कहते हैं कि इस तरह से करके गीता भागवत भगवान का चरणामृत, चरणों का पान, अमृत का पान करते हुए वह सीधा सीधा भगवत धाम को चला जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की।